दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मछली की प्रजातियां। मछलियों में कितनी प्रजातियां होती हैं। वैसे तो मछली में बहुत सी प्रजातियां होती हैं। लगभग विश्व में 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे भारतवर्ष में 2,200 के करीब प्रजातियां हैं। सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है हमारे भारतवर्ष की। इसमें भी 375 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 111 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। इसमें से कुछ मछली खाने योग्य होती है, कुछ मछली खाने योग्य नहीं होती है। कुछ ज़्यादा बढ़ती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। कुछ मांसाहारी होती हैं, कुछ शाकाहारी होती हैं। तो ऐसे में जो मछलियां पाली जा सकती हैं, जिनसे हम पाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनकी वृद्धि अधिक होती है, ज़्यादा बढ़ती हैं साधारण दशा में, ऐसी मछलियों को हम लोग जानेंगे। ये मछलियां जो पाली जा सकती हैं 2 किस्म की होती हैं। एक तो है हमारी देसी मछली जो हमारे भारतवर्ष की है, और दूसरे किस्म की है विदेशी मछली जो बाहर से मंगाई गई है। वो भी उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है। दोनों को साथ में मिलाकर के पाला जा सकता है, जिससे इसकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। देसी मछलियों में सबसे पहली मछली भाकुर, या इसको कतला भी कहते हैं कहीं कहीं। ये अपने देश में पाली जाने वाली मछलियों की सबसे अधिक तेज बढ़ने वाली मछली है। यह मछली भारत की लगभग सभी नदियों में पाई जाती है। तालाबों में भी इसका पालन किया जाने लगा है। इनका शरीर चौड़ा और सिर बड़ा होता है। इसकी पीठ पेट की अपेक्षा अधिक उठी हुई होती है और उसका रंग मटमैला भूरा, जो तालाब के पानी के रंग पर निर्भर करता है। जैसा पानी का रंग होता है उसी हिसाब से इसका रंग बदलता रहता है। इसका मुंह चौड़ा होता है और ऊपर की तरफ खुला होता है। इसमें मूछें नहीं होती हैं। ओंठ कटावदार होते हैं और निचला जबड़ा काफ़ी विकसित होता है। थूथन में कुछ छोटे छिद्र पाए जाते हैं। शरीर पर पाए जाने वाले जो सिल्क होते हैं, जिसको सेहरा कहते हैं, गहरे काले रंग के होते हैं। ये पानी तालाब में या पानी में ऊपरी सतह पर रहती है और ऊपरी सतह पर जो प्लैंकटन बनते हैं उसको खाती रहती है। इनके बच्चों का मुख्य भोजन प्लैंकटन जैव प्लवक है। किसी भी अच्छे जगह तालाब में ये पाली गई मछली, इसकी लंबाई लगभग 56 सेंटीमीटर 2 फीट के करीब हो जाती है। भार 150 से 1.5 किलोग्राम तक की हो जाता है। यह 2 वर्ष में अधिक आयु में प्रजनन योग्य होती है। यह बहते हुए पानी में जून से अगस्त तक प्रजनन करती है। रोहू सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली, इसकी वृद्धि दर ज़्यादा होती है। दूसरी किस्म की मछली है रोहू। रोहू भारत में बहुत ही पसंद की जाने वाली मछली है। इसका मांस स्वादिष्ट होता है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसमें इसका मांस पौष्टिक भी होता है। ये दूसरी किस्म भाकुर से थोड़ा कम बढ़ती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में पाली जाती है। इसका शरीर देखने में बहुत सुंदर लगता है, सुडौल होता है और इसमें उभार नहीं होता है, एक लाइन में होता है। इसकी पेट की अपेक्षा अधिक उठी हुई होती है, लेकिन भाकुर से कम होती है। पीठ का रंग हल्का काला नीलापन लिए हुए होता है, जबकि बगलें किनारे इसके नारंगी और भूरा रंग लिए हुए होते हैं। पीठ चमकीला और पंखों का रंग काला होता है। सिर छोटा
मुंह गोल और अंदर को होता है। होठ मोटे होते हैं और निचला होठ कटावदार होता है। ऊपरी होठ पर एक जोड़ी छोटी मोच पाई जाती है। ये मछली तालाब में बीच में रहती है और अधिकतर उसी भाग में जो भी उसको प्लवक मिलता है, जो खाना मिलता है, वहाँ खाती है और ज़रूरत के हिसाब से ऊपर भी आ जाती है और नीचे भी जा सकती है, लेकिन अक्सर ये बीच में रहती है। इसका मुख्य भोजन प्लैंकटन, प्लवक, काई और जली पौधों की सड़ी गली पत्तियां हैं। कृत्रिम भोजन में भी इन मछलियों को दिया जाता है, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और जो तालाब बढ़िया तरह से किए जा रहे हैं, जिनका प्रबंध अच्छी तरह से किया जा रहा है, उसमें एक वर्ष में मछलियाँ ये 1 फीट सवा फीट की तक की हो जाती हैं और इनका वजन 1.25 किलो 750 ग्राम से 1 किलो तक की होता है। ये 24 से 26 माह लगभग 2 साल में ये प्रजनन योग हो जाती है। तीसरी देसी मुर्गी मछली है मृगल या नैन। यह रोहू की तरह से एक रेखी होती है। इसका शरीर सुडौल, पीठ की ओर का रंग भूरा और पेट की ओर का रंग रुपहला होता है, लेकिन इसका सिर छोटा और थूथन भुथरा हुआ होता है। इसके निचले और ऊपरी ओठ चिकने और कटाव रहित होते हैं। कटावदार नहीं होते हैं, कटाव रहित होते हैं। एक जोड़ी छोटी मूछें पाई जाती हैं इसमें। ऊपरी जबड़े पर होती हैं मूछें। आंखें सुनहरी और पेट और इसका पंख लालिमा लिए हुए होता है। ये मछली तालाब की निचली सतह पर रहती है, ये तले में रहती है। वहाँ जो कीड़े, सड़े गले पत्तियाँ, कार्बनिक पदार्थ, प्लवक आदि होते हैं, यह इसका प्राकृतिक भोजन है। इसके अलावा कृत्रिम भोजन जो दिया जाता है, बाहर से जो खाना देते हैं, इसकी वो खाती हैं। इसकी दर बढ़ोतरी की ग्रोथ वृद्धि दर या ग्रोथ रेट कतला रोहू से कम होता है। तालाब अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है, तो उसमें ये लगभग 1.5 फीट से 2 फीट तक की हो जाती हैं और 1 किलोग्राम से अधिक वजन की हो जाती हैं। 18 माह की आयु में यह प्रजनन योग्य हो जाती हैं। बहते पानी में ये अंडे देती हैं। एक मछली है काल बासु। यह रोहू मछली से मिलती जुलती एक प्रजाति है। इसका शरीर काला, ओठ मोटा और कटावदार होता है। थूथन भुथरा हुआ दबा हुआ होता है, जिस पर छिद्र पाए जाते हैं। इनमें 2 जोड़ी मोछें भी पाई जाती हैं। इसकी लंबाई मध्यम होती है। इनकी जो अंगुलाएं हैं, अंगुलिकाओं का आहार एवं स्वभाव रोहू जैसा ही होता है। जो फिंगरलिंग्स होती हैं वो रोहू के बच्चे की तरह से खाती हैं। बाजार में इसे रोहू के नाम से ही बेच देते हैं। परंतु इनकी जो बड़े मछलियां होती हैं, इनकी निचली सतह में पाए जाने वाले सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा कीचड़ आदि को खाती है। इस प्रजाति की मछली 1 साल में आधा किलोग्राम भार की और 1 फीट सवा फीट की हो जाती हैं। 18 माह में प्रजनन की योग्य हो जाती हैं। बहते पानी में जनन करती हैं। ये मछलियां हैं जो शाकाहारी मछली हैं, देसी मछली हमारी, ये तालाब में पाई जाती है। इसके अलावा अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे विदेशी मछली। विदेशी मछली हमें
कौन कौन सी तालाब में पाली जा सकती हैं, और ये ताकि हमारी देसी मछलियों के साथ उनका लगाव रहे, उनको नुकसान न पहुंचे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और मछलियों के बारे में जो कि हम पाली जा सकती हैं और उनका पालने योग्य वैज्ञानिकों ने और सरकार ने मान्यता दी है। इसके बारे में हम और आगे बताएंगे। और हमारे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और इसमें जो आप और चाहते हों वीडियो और जानना चाहते हों तो इसमें कमेंट में आप लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।